अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेडिकार्डिया हाउ टू मैनेज एंड टैकीकार्डिया अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो ईसीजी के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द ईसीजी एंड फॉर द क्रिटिकल केयर यूनिट सारे आईसीयूज़ के लिए हार्ट ब्लॉक है, जो कि बहुत ज़्यादा आईसीयूज़ में जो है हार्ट ब्लॉक्स देखे जाते हैं। तो आज हम हार्ट ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। 3 तरह के हार्ट ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जिसमें सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, मोबेट्स टाइप 1 एंड मोबेट्स टाइप 2। एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट में जो ब्रेन एक्टिविटी हमारी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दैट इज़ कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। लेट अस कंसीडर, अगर ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर हैं, तो जब करंट आता है तो सबसे पहले आता है SA नोड पे। यह हमारी SA नोड होती है। उसके बाद करंट यहाँ से आता है AV नोड के ऊपर। इस पोर्शन को हम कहते हैं AV नोड। देन यहाँ से फिर करंट आगे निकलता है और दोनों साइड्स पे इस तरह से लूप डिवाइड हो जाता है। यानी फिर बंडल ऑफ हिस एंड द परकंजी फाइबर्स। इस तरह से एक हार्ट की पूरी कॉन्ट्रैक्शन होती है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारे पास ईसीजी के पेपर पे एक कॉम्प्लेक्स आता है PQRST, यानी एक बीट हमारी पूरी जनरेट हो जाती है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईसीजी में जो बॉक्सेस होते हैं, कुछ स्मॉल बॉक्सेस होते हैं और कुछ जो है बिग बॉक्सेस होते हैं। तो स्मॉल बॉक्स और बिग बॉक्स, तो बिग बॉक्स जो है हमारे पास, हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो है बिग बॉक्स को देखेंगे। एक बिग बॉक्स जो हमारे पास होता है ईसीजी का, इसमें जो करंट की ड्यूरेशन हमारे पास होती है वो 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड, इतने टाइम पीरियड में जो है एक बिग बॉक्स में से करंट गुजरता है। इसको दूसरे यूनिट में अगर देखें तो 200 मिली सेकेंड्स। ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक नॉर्मल ईसीजी पैटर्न आपको पता है, इस तरह से बनता है कि PQRST, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमें PR इंटरवल देखना होता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग होता है। जब आपका फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक बनेगा तो ये आपकी P बनेगी, फिर ये Q और फिर ये R और फिर ये ST। यानी आपकी ये P जो है और ये आपकी R है। इस R को आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें और ये P का मॉडल ले लें। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा PR इंटरवल कहलाता है। अगर ये PR इंटरवल इज ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड या 200 मिली सेकेंड्स, तो दैट्स मीन के योर पेशेंट इज इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये क्लियर है, समझ आ रही है? गुड। एक दफ़ा दोबारा सुन लें। PR इंटरवल आपका जो है अगर मोर देन 0.20 सेकेंड से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 बिग बॉक्स से ज़्यादा
अगर पी आर इंटरवल आपका 1 बिग बॉक्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक। ठीक, अब सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में 2 टाइप्स होती हैं। मोबेट्स टाइप 1 और मोबेट्स टाइप 2। मोबेट्स टाइप 1 को हम वैंकी बैच भी कहते हैं। तो टाइप 1 को आए देखते हैं क्या होता है। टाइप 1 में किस तरह का ईसीजी पैटर्न बनता है। टाइप 1 में आपकी पी बनती है, फिर उसके बाद आप इसको ले लें QRST, उसके बाद फिर यहाँ पे पी जनरेट हो जाती है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे PI, QRST, फिर उसके बाद आप इसको एक और P कंसीडर कर लें। वैसे ये मिस बीट होती है, इसे एक P कंसीडर कर लें अगर आप। तो इसमें प्रोग्रेसिवली यहाँ पे PR इंटरवल अगर आपका इतना है तो यहाँ पे आने के बाद जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी PR इंटरवल जो है एवरी बीट पे जो है वो इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे ये पैटर्न आगे चलता है आपका PR इंटरवल जो है वो इंक्रीज होता रहता है। यहाँ पे देखें ये PR इंटरवल और ज़्यादा हो गया, यहाँ पे थोड़ा कम था, यहाँ थोड़ा कम था, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ और ज़्यादा हो गया। तो PR इंटरवल आपका मोबेट्स टाइप 1 में वैंकी बैक में इंक्रीज होता रहता है विद मिस बीट। जबकि टाइप 2 में जो है, टाइप 2 को अगर आप देखें तो टाइप 2 में आपका ये PQRST यहाँ पे फिर एक और इसको ये मिस बीट होती है। इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको एक P कंसीडर कर लें। ये P आती है, फिर उसके बाद आगे चलता है कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ पे PQRST, यहाँ पे क्या था, PR इंटरवल जो है टाइप 1 में इंक्रीज होता है, चेंज होता है, मगर यहाँ पे जो है आपका PR इंटरवल वो सेम रहता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम होगा। अब टाइप 2 में अक्सर ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इस तरह की मिस बीट, जिसको मैं आपको P से समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये एक आ रही है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बने P, फिर QRST, उसके बाद ये फिर एक P आ जाए, फिर एक और आ जाए, फिर यहाँ आगे चल के यानी ये आपकी हो गई P, ये Q, ये R, ये S, ये T, फिर मिस बीट, फिर मिस बीट। ये लुक लाइक P है, लुक लाइक P है, ये मिस बीट हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑफिशियल P, Q, R, S, T। ये यहाँ पे 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप के ये टाइप 2 जो है आपके पास हार्ड ब्लॉक्स पाए जाते हैं, एंड देन समटाइम ये कन्वर्ट इनटू द थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक। अब थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक में क्या होता है, थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक में
थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में नो कोरिलेशन बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, कोई सी भी बीट पहले जनरेट हो जाती है और इसमें पॉज भी आते हैं, काफ़ी प्रोलॉन्ग पॉज, इसको हम थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। देखें पैटर्न इसका बनता कैसे है। इस तरह से इसकी पी बनेगी, फिर ये क्यू आर एस, फिर ये टी आ जाएगी, ये देखें ये हो गई आपकी पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, और यहाँ फिर बीट मिस हो गई। यहाँ देखें इतना पॉज आ गया, यहाँ पे नो कोरिलेशन बिटवीन द एट्रिया यानी पी वेव एट्रिया एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल, तो यहाँ पे आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होती। यहाँ पे फिर टी वेव बन गई, फिर इस तरह से प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एक पी आ जाएगी, हल्का मिस बीट, फिर यहाँ पे फिर पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा आपका। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो है एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होती है, विदाउट कोरिलेशन कोई भी पहले बीट कर देता है। तो इस तरह से ये तीनों हार्ट ब्लॉक्स हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।